नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। महानवमी के पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर माता के प्रति भक्ति प्रकट की और कन्याओं को भोजन एवं वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया। मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से भर गया और भजन कीर्तन की ध्वनि से पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिला। मंदिर के पुजारी और आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से संयम और अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया ताकि ये धार्मिक अनुष्ठान शांति और श्रद्धा के साथ संपन्न हो सके। कार्यक्रम में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति को ऐतिहासिक बताया और कन्या पूजन में भाग लेकर धार्मिक भावनाओं को साझा किया। सनातन आस्था का यह पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि की बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती उनके जीवन में शक्ति का संचार करे, उन्हें हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण करें, सुरक्षा और समृद्धि का नया आयाम प्रदान करें। ये मैं प्रदेशवासियों के लिए प्रार्थना करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर की सनातन परंपरा के आयोजन के साथ कुंवारी कन्याओं के पूजन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सचिन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो सचिन, किस प्रकार आज के दिन जो है पावन अवसर पर महानवमी के दिन पूजन अर्चन किया जा रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस प्रकार ये पूरा माहौल रहा? जी, आपको बता दो, मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में बेटियों के पांव पखारे, उसके मातृशक्ति की पूजा अर्चना की। आपको बता, शारदीय नवरात्र का महानवमी नौ दुर्गा स्वरूप कुमारी कन्याओं का पूजा अर्चना करने के साथ साथ उनके पांव पखारे और अपने हाथों से उनको भोजन परोस के खिलाते हुए देखा गया। और आज भी कई अन्य विशेष कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिसमें सहभागिता करते सीएम नजर आएंगे। जी, आज कोई अन्य कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं सचिन? चलिए, सचिन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीरें आप देखिए जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पांव पखारे और कन्याओं का पूजन यहां पर किया है। महानवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की और कन्या पूजन भी यहां पर किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के शताब्दी समारोह पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अपने पोस्ट में लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में संघ के राष्ट्र के प्रति योगदान को नमन करते हुए विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्के का लोकार्पण किया है। योगी ने कहा कि संघ ने अनुशासन, सेवा, सांस्कृतिक जागरण और सामाजिक कल्याण के अविचल संकल्प पर आधारित अपनी शताब्दी की ये विराट, वैभवशाली और राष्ट्र भावना से समृद्ध यात्रा पूरी की है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि संघ का संदेश राष्ट्रभक्ति, चरित्र निर्माण और सर्वांगीण उन्नति के साथ भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का अटल और अक्षुण्ण ध्वजवाहक है। बढ़ेंगे आगे। जिला कारागार लखनऊ के जेल अस्पताल में भर्ती गायत्री प्रजापति के साथ एक अप्रिय घटना घटी। जानकारी के अनुसार अस्पताल में सफाई ड्यूटी पर लगे एक बंदी के साथ कहासुनी होने पर धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस दौरान बंदी ने आक्रोशित होकर गायत्री प्रजापति को अलमारी के नीचे का स्लाइड करने वाला हिस्सा मार दिया, जिससे उन्हें सतही चोट यानी कि
सुपरफिशियल इंजरी आई है और घटना के तुरंत बाद आवश्यक उपचार किया गया और उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ घोषित किया गया है। घटना के बाद गायत्री प्रजापति की बेटी ने आरोप लगाया कि उनके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार फंसाया जा रहा है और इस मामले की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। कारागार प्रशासन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल की स्वास्थ्य स्थिति सामान्य है और आवश्यक कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। श्री गायत्री प्रजापति पर लखनऊ जेल में हुआ हमला उत्तर प्रदेश की जेलों की सत्यता और वस्तुस्थिति को सामने लाता है। 7 माह के लखनऊ जेल के अनुभव के आधार पर मैं इसे प्रथम दृष्टया उच्च स्तरीय राजनीतिक षड्यंत्र मानते हुए इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के स्तर से न्यायिक जांच कराए जाने की मांग करता हूं। हुआ तो जेल कैदियों के साथ कहासुनी के चलते जो है यहाँ पर बताया गया है कि हमला किया गया। गायत्री प्रजापति को इसमें चोट आई है और ऐसे में गायत्री प्रजापति को फिलहाल उपचार देकर उन्हें स्वस्थ घोषित कर दिया गया है। जेल कैदियों के साथ कहासुनी हुई है, ये पता लगा है। लखनऊ जेल अस्पताल में घटना घटी है। ऐसे में कई तरीके के सवाल इसके बाद खड़े हो रहे हैं। परिवारजनों का आरोप है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित गायत्री प्रजापति को किया जा रहा है और न्यायिक जांच की मांग भी यहाँ पर परिवारजनों की ओर से की जा रही है। ऐसे में न्यायिक जांच को लेकर क्या कुछ फैसला प्रशासन का रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल गायत्री प्रजापति की हालत जो है सामान्य बताई जा रही है। जो चोट उन्हें आई थी, उपचार देने के बाद उन्हें स्वस्थ घोषित कर दिया गया है और फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से भी जांच पड़ताल की जा रही है और परिवारजनों की ओर से जो आरोप लगाया गया है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस मद्देनजर भी जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। और बताया ये गया है कि कैदी के साथ कहासुनी हुई और इसी दौरान जो है अलमारी के नीचे का हिस्सा जिसमें स्लाइडर होता है वो उसने गायत्री प्रजापति के मार दिया, जिसके चलते उनके सर पर चोट आई। ऐसे में फिलहाल उन्हें उपचार देने के बाद स्वस्थ घोषित कर दिया गया है और फिलहाल आगे की जांच पड़ताल भी चल रही है। प्रशासन की ओर से तमाम अन्य पहलुओं पर भी यहाँ पर जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। लखनऊ जेल अस्पताल में ये घटना घटी। खबर कानपुर से है, जहां नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति के तहत जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने देवी स्वरूप 9 महिलाओं को उनके अपनों की स्मृति में विरासत का शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि लाइसेंस सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए है। महिलाओं ने प्रशासन की इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया है और इसे अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने वाला कदम बताया है। हाँ, इसमें शासन की नीति है कि जो विरासत के लाइसेंस के प्रकरण है उनका निस्तारण किया जाए और मिशन शक्ति का अभियान हमारा 22 सितंबर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार चल रहा है। तो आज अष्टमी का शुभ दिवस है, तो कलेक्ट्रेट कानपुर नगर में आज हम लोगों ने अष्टमी के दिन 30 सितंबर में 9 देवी स्वरूप स्त्रियों को हम लोगों ने लाइसेंस विरासत के प्रदान किए हैं और जो काफी वर्षों से उनके प्रकरण अटके हुए थे, उनके परिजनों से स्मृतियों से जुड़े हुए थे, किसी के पिता का, किसी के पति का, किसी के सास ससुर का, तो वो उन्हें दिया गया है। और मिशन शक्ति अभियान से जो नारियों में सुरक्षा की भावना बढ़ानी है, नारियों को जो समानता का अधिकार देना है, उस भावना को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से आज अष्टमी के दिन ये लाइसेंस उनको विरासत के प्रदान किए गए। आगे बढ़ेंगे। मिर्जापुर के अहरोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग हिंदू धर्मावलंबियों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। गैंग का सरगना देव सहायम डेनियल राज बताया गया है। इस मामले की जानकारी एसपी ने पत्रकार वार्ता में साझा की है। मिर्जापुर से खबर है, जहां पर बताया जा रहा है ईसाई धर्मांतरण का ये पूरा मामला जिसका खुलासा हुआ है। अहरोरा में धर्मांतरण जो है करते थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 5 आरोपी पकड़े हैं। ईसाई धर्मांतरण का खुलासा यहां पर हुआ है। मिर्जापुर में बड़ी कार्रवाई प्रशासन की देखने को मिली।
सितंबर 29 तारीख को पुलिस के बाद एक सूचना आई कि अरोरा थाने के अंतर्गत एक दूर दराज स्थान पे सो कॉल्ड एक चार्ज बना के वहाँ पे लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसको पता चलते ही पुलिस वहाँ पे जाके तत्काल जो है रेड करती है, वहाँ पे से 2 लोगों को अरेस्ट करती है और उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और एसपी ऑपरेशन ओपी सिंह साहब के नेतृत्व में पूरी टीम इसको करने के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए लगती है। इसमें इन्वेस्टिगेट करते करते पता चलता है कि कुल इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इनकी जो यहाँ का हेड है उसकी परिचय एज फील्ड कोऑर्डिनेटर है। उस व्यक्ति का नाम है देव सहायम डेनियल। ये मूलतः तमिलनाडु के हैं जो यहाँ पे आके धर्म परिवर्तन के काम में जुटे हुए थे। इनके साथ 8 एवेंजेलिकल्स को भी इन्होंने रिक्रूट करके रखा था जो इनके पेरोल यानी कि तनख्वाह पे थे और इन लोगों का काम ये था कि और गांव में जाके और लोगों को धीरे धीरे ईसाई धर्म में परिवर्तन करना। जो सरगना था उसे भी गिरफ्तार किया गया है। अरोरा में धर्मांतरण गिरफ्तारी हुई है और बताया ये जा रहा है कि लंबे समय से धर्मांतरण कर रहे थे। ऐसे में पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने दबिश देकर इन सभी धर्मांतरण करने वालों को गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और धर्मांतरण के खिलाफ लगातार पुलिस जो है एक के बाद एक बड़े एक्शन ले रही है और इसी क्रम में जो यहाँ पर 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके मद्देनजर आने वाले समय में भी ये एक्शन इसी प्रकार जारी रहेगा। आने वाले समय में भी पुलिस जो है धर्मांतरण जो किए जा रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लेती रहेगी और पुलिस ने फिलहाल 5 आरोपी पकड़े हैं। कई और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसकी संभावना है। तो वैसे में पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पूछताछ के आधार पर आने वाले समय में कई और अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और सरगना भी फिलहाल पकड़ लिया गया है। पुलिस ने कुल मिलाकर 5 आरोपी यहां पर पकड़े हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश सोनकर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, क्या कुछ ये पूरा मामला है? 5 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ पूछताछ में सामने आया है? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस गिरफ्तारी के बाद, बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें मैम, मिर्जापुर अंतर्गत अरोरा थाना कंचनपुर गांव का एक मामला है जहां पे एक स्कूल चलाया जा रहा था। धर्म परिवर्तन के नाम पे बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा था। वहां पे हिंदुओं को, ईसाइयों को धर्म बनाने के लिए यह पे स्कूल चलाया जा रहा था। और वहां पे बता दें कि वहां पे जो लोग पढ़ने जाते थे धर्म परिवर्तन के लिए जो बुलाया जाता था, वहां पे एक पीड़ित था जिसका नाम इंद्रासन पुत्र प्रेमचंद था। जो कि ये बात इनको जानकारी पता चलता है कि ये धर्म परिवर्तन के नाम पे ये गेम खेला जा रहा है। तो अरोरा थाना पे जाकर के तहरीर देते हैं जो कि वहाँ के सच्चो सदानंद सच्चो हैं। वहाँ पे इस केस को संज्ञान लेते हुए वहाँ पे छापेमारी करते हैं जहाँ पे 5 लोग गिरफ्तार होते हैं। वहाँ पे एक व्यक्ति है जो मुख्य है डेनियल से बातचीत करने पे ये पता चला कि डेनियल ने कहा कि बातचीत उसके अधीन 8 प्रचारक कार्यरत हैं जिन्हें सोसाइटी द्वारा वेतन भत्ता और प्रचार प्रसार हेतु धन मुहैया कराया जाता है। प्रचारक गांव-गांव जाकर के महिलाओं के सिलाई, कढ़ाई, शिक्षा और आर्थिक मदद के लिए बनने के लिए गति से जोड़ते हैं और धीरे धीरे उनका धर्मांतरण कराया जाता है। इसी दौरान एसएसपी सोमेन वर्मा ने पीसी करते हैं। उसी दौरान बताते हैं कि 5 लोग की गिरफ्तारी हुई है, उनके ऊपर कई मुकदमे भी किए गए हैं, उनको जेल भेजा गया। जी, और ऐसे में पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? क्या कई और गिरफ्तारियां इसके बाद हो सकती है? क्योंकि फिलहाल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार ये धर्मांतरण का खुलासा हुआ है, कई और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें 8 लोग प्रचारक थे जो कि जिनमें से 5 लोग गिरफ्तारी हुई है, बाकी 3 की तलाश जारी है। उनको भी जल्द एसएसपी सोमेन वर्मा ने बताया कि जल्दी उन लोग को भी हिरासत में लिया जाएगा। खोज जारी है, जांच चालू। ऐसे में रजनीश, इस बात की आशंका भी है कि ये सिंडिकेट जो है किसी बड़े लेवल पर भी हो, कई बड़े जो है गैंग से इनका कनेक्शन हो। इस बारे में कोई जानकारी पुलिस ने साझा की है क्या?
जी बिल्कुल, ये जो गैंग है इस मिर्जापुर में ऐसे कई सारे केस हो चुके हैं। इसमें जो डैनियल नाम का है उसका बहुत बड़ा लिंक है, उसके थ्रू और जो बड़ा लिंक है उनका जांच चल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उनको जल्द ही पकड़ा जाएगा। और ऐसे में कितने लोगों का धर्मांतरण अब तक ये लोग करा चुके हैं? पूछताछ में कुछ ऐसा आंकड़ा सामने आया है क्या रजनीश? उसमें करीब स्कूल में जब छापेमारी हुई थी उसमें करीब 16 से 18 लोगों को मतलब उस स्कूल में मौजूद थे, और बाकी अन्य का कितना हुआ अभी तक उसका झांसा नहीं हुआ है। पुलिस जल्दी उसका खुलासा करेगी। यानी आधिकारिक आंकड़ा अभी आना बाकी है। और ऐसे में रजनीश, धर्मांतरण के खिलाफ पुलिस का एक्शन एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। आने वाले समय के लिए किस प्रकार से और कड़ा किया जाएगा? जी बिल्कुल, पुलिस इस मामले में काफी कड़ा बरत रहा है और काफी जांच पड़ताल के बाद काफी लोगों को इसमें आए दिन मुकदमे होते हैं, आए दिन लोगों को पकड़े जाते हैं, और इसमें पुलिस प्रशासन जो है काफी कड़ी मेहनत कर रही है, काफी कड़ी मेहनत कर रही है। ठीक है रजनीश, तो कुल मिलाकर पुलिस का एक्शन एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। और इस पूरे मामले में जो धर्मांतरण गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ की जा रही है। 8 कुल लोग आपने बताया, जिनमें से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी। इसको लेकर आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द तीनों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक साझा की। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 3 और आरोपी गिरफ्तार होने अभी बाकी हैं। और मिर्जापुर में बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से देखने को मिली है। ऐसे में धर्मांतरण के खिलाफ लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। खबर सीतापुर से है, जहां जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने नगर क्षेत्र के गोपाल घाट दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संपर्क मार्ग, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता सभी मानकों के अनुसार हो। आपात स्थिति से निपटने के लिए गोताखोरों और नावों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। देखिए, नवरात्र के बाद जो दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं उनका श्रद्धालुगण विसर्जन करने आएंगे, तो उसी क्रम में हम लोगों ने तैयारी का निरीक्षण करने के लिए यहाँ गोपाल घाट पर निरीक्षण किया, और हमारे साथ यहाँ सभी नगर पालिका के और प्रशासन पुलिस के कंसर्न अधिकारी हैं। यहाँ पे तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं और उसी के लिए हम लोग यहाँ निर्देश दे रहे हैं कि इसको सुचारू रूप से करा लिया जाए। आगे बढ़ेंगे। सीतापुर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चौड़िया चौकी पर तैनात दारोगा को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता हरदोइया निवासी पंकज ने आरोप लगाया था कि दारोगा ने मुकदमे को खत्म करने के नाम पर उनसे घूस की मांग की थी। मामले की पुष्टि होते ही एंटी करप्शन टीम ने दबिश देकर दारोगा को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि दारोगा दीवान से प्रमोट होकर दारोगा बने थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपी दारोगा को अटरिया थाने ले जाया गया, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई को लोगों ने इसकी सराहना की और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। एक हमारे गांव में ही आम की बाग थी, जिसको 1,25,000 के हिसाब से हमने खरीदी थी। तो उसका 35,000 रुपये मैं दे चुका था पहले ही बयाने के तौर पर, और शेष रुपये 90,000 बचे थे। तो उसका जो जब आम टूटने से पहले जिसकी बाग थी उसने मना कर दिया नौकर को कि आम मत तोड़ने देना, पहले पैसा ले लेना, उसके बाद आम तोड़ने देना। मुझे मजबूरन उस समय पैसा नहीं था, तो मैंने लोन लेकर के पैसा दिया। 90,000 रुपये पूरे इनके अकाउंट पे मैंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद फिर मुझसे कहने लगे कि एक काम करिए, इस बार नुकसान हो गया, इस बार आम की बाग आप 1 लाख में ले लेना, तो बयाना दे जाइए। 25,000 रुपये मैंने उनको बयाने के तौर पे फिर दिया नौकर के साथ में। किसको दिया था? मोइजुद्दीन, जो लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, ये बाग कहाँ पर है? ये सरवा में पड़ती है, सरवा हरदोइया में। आगे बढ़ेंगी खबर झांसी से है, जहां मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी बढ़ती जा रही है। हरे पेड़ों की कटाई कर ट्रकों में लोड किया जा रहा है, जबकि संबंधित विभाग और प्रशासन की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय जानकारी के अनुसार हाइड्रा मशीनों से हर दिन दर्जनों ट्रक लकड़ी लादे जा रहे हैं। खबर बदायूं से है, जहां मुड़िया धुरेखी में दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में बाइक सांड से टकरा गई। इसमें 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। घटना के दौरान बाइक सवार एक युवक पर सांड का सींग लग गया। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क पर सांड दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।